अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है वो केमिकल टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल टेस्ट जो है, अब देखें टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है ना, इसमें दो टेस्ट हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के करने जा रहे हैं और दो टेस्ट जो है वो हम फिनॉल के करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में क्या होगा? अल्कोहल रीडली रिएक्ट विद सोडियम मेटल एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल जो होता है वो सोडियम मेटल के साथ बहुत रीडली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, जिसके नतीजे में क्या बनता है? सोडियम अल्कोक्साइड। अब अल्कोक्साइड में अल्काइल ग्रुप कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। मिसाल के तौर पर इथाइल अल्कोहल को अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो ये हमारे पास बनता है सोडियम ईथोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम ईथोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो अब हमें इससे कैसे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है? तो ब्रिस्क एफरवेसेंस इन द सॉल्यूशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रिस्क एफरवेसेंस, एफरवेसेंस मतलब बबलिंग बबलिंग होगी। जैसे देखें अब क्या होगा, इथाइल अल्कोहल था, उसमें हमने सोडियम मेटल जैसे ही शामिल किया ना, तो अचानक से इसमें बहुत सारे बबल जो है वो गैस के प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बबल जो गैस के होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस होते हैं। तो ये जो ब्रिस्क एफरवेसेंस जो झाग की तरह बबलिंग होती है, ये इंडिकेट करती है कि इसके अंदर क्या था? अल्कोहल ग्रुप मौजूद था। दूसरा हमारे पास जो अल्कोहल को आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट हमारे पास है वो है ईस्टर टेस्ट। अल्कोहल व्हेन हीटेड विद एसिडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स एन ईस्टर। अल्कोहल को जब हम एसिडिक एसिड के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें स्मॉल अमाउंट में शामिल की जाए, इट फॉर्म एन ईस्टर। क्या बनता है? ईस्टर बनता है। अब देखो भाई, और याद रखना जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ईस्टर बनता है। ये जनरल बात याद रखना। इथाइल अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड है, इन दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। स्मॉल अमाउंट में हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें शामिल किया तो क्या होगा? एक साइड से जो वो हाइड्रोजन और एक साइड से OH ये अलग हो जाएगा और बकिया ये दो ग्रुप क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो CH3 COO है, इसके साथ C2H5 आकर जुड़ जाता है और ये हमारे पास बन जाता है इथाइल एसीटेट जो कि ईस्टर है। अब और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब जो है वो इथाइल एसीटेट जो है, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें अल्कोहल था? तो इसकी याद रखिएगा नोट, फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि जैसे ही इथाइल अल्कोहल और एसिडिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनता है और ईस्टर की खास बात है कि इसकी स्मेल जो होती है वो बिल्कुल फ्रूटी होती है। अल्लाह ताला ने हर फल के अंदर एक मखसूस किस्म का ईस्टर रखा हुआ है जिसकी वजह से हर फ्रूट की एक अपनी महक होती है। हर फ्रूट की क्या होती है? अपनी एक महक होती है, क्योंकि हर फ्रूट के अंदर, हर फल के अंदर अल्लाह ताला ने एक पर्टिकुलर ईस्टर रखा हुआ है। तो ईस्टर जैसी फ्रूटी स्मेल आती है इंडिकेट करता है कि भाई उसके अंदर क्या था? अल्कोहल शामिल, अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद था। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम यहाँ पहला टेस्ट है फेरिक क्लोराइड। और इसमें एक और बात भी याद रखिएगा, आपने सुना होगा ना फ्रूट से जो है वो शराब बनाई जाती है। फ्रूट से क्या करते हैं? शराब बनाई जाती है। तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे फ्रूट के अंदर ईस्टर रखा हुआ है और फिर क्या करते हैं? इसको जब शराब बनाई जाती है यानी अल्कोहल बनाया जाता है तो इस ईस्टर ग्रुप को जो है वो केमिकली तोड़ा जाता है और जब ये टूट जाता है तो अल्कोहल ग्रुप अलग हो जाता है और फिर जब इसको जो है वो फ्रूट के जूस को इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें क्या होता है? नशा होता है। तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज थी आपके लिए। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन की हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होगा? व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होगा, इज एडिड टू फिनॉल। इसमें हम फिनॉल शामिल करेंगे। इट फॉर्म्स अ फेरिक फीन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है फेरिक फीन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। अब देखो भाई, फिनॉल है हमारे पास, इसमें फेरिक क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जो कि वॉयलेट या पर्पल कलर का होता है और इसे हम कहते हैं फेरिक फीन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास जो वो फीन ऑक्साइड है, ये फेरिक है। फेरिक फीन ऑक्साइड है ये हमारे पास,
और इसमें हमारा सॉरी ये फेरिक है और ये फीन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नोट करके हमें कैसे पता चलेगा फिनोल था, अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट, ब्लू और पर्पल कलरेशन, या तो वॉयलेट या ब्लू या पर्पल कलरेशन इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड आइडेंटिफाइज द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। हमारे पास क्या होगा, वॉयलेट, ब्लू या पर्पल कलरेशन होगी, ये इंडिकेट कर रहा होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादातर क्या होते हैं, कलर वाले होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंस ऑफ फिनोल, ये फिनोल की प्रेजेंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट फिनोल के सेकंड टेस्ट की तरफ जाते हैं। व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू फिनोल एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर एन ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ द रिंग। अब देखो ब्रोमीन वाटर को, ये वाला रिएक्शन तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा भी था ना, तो ब्रोमीन जो है उसको हम फिनोल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। व्हेन ब्रोमीन वाटर, एक ब्रोमीन वाटर, इसमें वाटर भी शामिल होगा, इज एडेड टू फिनोल, फिनोल में शामिल करेंगे, एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा फिनोल का, अकर्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था, ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ द रिंग। तो ये हमारे पास बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा फिनोल को, डिसअपियरेंस ऑफ ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन एंड अपीयरेंस ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फिनोल। हमारे पास क्या होगा, ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल की जो बनेगी वो आइडेंटिफाई करेगी प्रेजेंस ऑफ फिनोल को, ये फिनोल की प्रेजेंस को शो करेगी। वरना अगर फिनोल के अलावा कोई और स्ट्रक्चर होगा तो ब्रोमीन उसके साथ इतनी तरह जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। तो यहाँ जाकर हमारे पास जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ब्रोमीन और फिनोल जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।